हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत। लोग स्टार्ट हो चुका है और मैंने बनने रख दी है चाय। यहाँ पर हो रहा है ऑयल गरम, क्योंकि यहाँ पर मैं बना गोभी के पकोड़े। तो पकोड़ों की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाकर डाल दिया है। गोभी को हल्का बॉईल किया हुआ था और इसके अंदर बेसन का पेस्ट मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले डालकर मैंने डाल दिया है और अब हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी यहाँ पर गोभी के पकोड़े। अभी यहाँ पर क्रिस्पी और गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हो चुके हैं। चाय भी यहाँ पर रेडी है। चलिए सर्व कर। यहाँ पर हमने कर लिए हैं पकोड़े बनाकर गर्मा गर्म तैयार, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मैं रात में ही गोभी को बॉईल करके और सारी मैंने कट वगैरह करके इसको रख दिया था। तो गोभी कट करने का तरीका मैंने दूसरे व्लॉग्स में भी आपको बताया है, शॉर्ट में भी मैंने बताया है आपको। तो गोभी के पकोड़े बनाते वक्त गोभी किस तरह से कट करते हैं जिससे कि पकोड़े टूटते नहीं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और हल्के से बॉईल करके मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। और जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद स्प्रिंकल इस पर करते हैं चाट मसाला, उससे खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और सॉस के साथ में इसे खाएं तो बहुत ही और मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पर किसान टमाटो केचप का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी टेस्ट की होती है और वो ही बहुत ज़्यादा टेस्ट मुझे उसका पसंद है, तो मैं इसीलिए वही खाती हूँ यहाँ पर। बस इसी तरह से यहाँ पर चाय और पकोड़े खाकर फटाफट से अब हमने होना है रेडी। पहले मैंने किंजा को तैयार करना है और फिर परी तो अपने आप से हो जाएगी। कपड़े मैंने उसके निकाल दिए हैं और मैंने भी यहाँ पर रेडी होना है। और रेडी होकर बाकी सारा इतना वक्त लग जाते हैं रेडी होने में। तो इतनी ठंड है ना, पूछो मत, कि बस हर चीज़ ठंडी है। कप में डालते ही चाय भी ठंडी हो जाती है यहाँ पर। और इतनी ठंड में मेरा बिल्कुल भी मन कहीं जाने का नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है। और शॉपिंग किस लिए कर रही हूँ मैं, तो मैरिज है मेरे ब्रदर की, उसके लिए मुझे ज़रूर से शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो तो लेनी ही होंगी, क्योंकि इतनी सर्दी में जब मैरिज होती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है मैरिज में, इस वजह से। और कंफर्टेबल भी फील नहीं होता। तो आ चुके हैं हम यहाँ पर रेडी होने के बाद मॉल में शॉपिंग के लिए। तो परी ने सबसे पहले शॉपिंग हमने स्टार्ट की परी की, कि परी ने जो लेना है उसकी कंप्लीट हो जाए तैयारी, फिर बाकी के बाद में देखते हैं। और किंजा की और परी की कंप्लीट हो जाए। तो परी किंजा की तो कंप्लीट हुई रखी है पहले ही, बस उसके लिए तो हमने शू लेने हैं और किंजा की यहाँ पर कैप लेनी है। और परी का जो है उसका ड्रेसेस का भी था और उसके शूज़ का भी था। तो परी यहाँ पर सबसे पहले अपने शूज़ सिलेक्शन के लिए इधर आई है। तो सबसे पहले परी देख रही है शूज़ लूँ या मैं बेली स्टाइल कुछ लूँ। तो परी हर साल शूज़ ही लेती है, तो इस बार परी ने सोचा कि मैं इस बार बेली शूज़ लूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अलग सा फील हो। मम्मा शूज़ तो हर बारी में लेने ही होते हैं विंटर में परी ने शूज़, तो इस बार वो थोड़ा अलग सा कुछ नया ट्राई कर रही है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी देखने लगी थी, तो ये बेली मुझे थोड़ी ठीक लगी थी, बट मैंने ये नहीं ली है, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सिंपल लुक में थी, थोड़ी पार्टी वेयर ही चाहिए। तो परी अपने लिए पसंद कर रही थी, तो फिर हम नीचे की साइड आ गए थे। तो मैंने देखा तो जो शूज़ मुझे पसंद आ रहे थे वो थोड़े हील ज़्यादा थी उनकी, तो हील तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैं हील में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे किंजा को संभालना होता है साथ में। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर अपने शूज़ लेने हैं, ताकि मैं कोई भी सैंडल लूँ तो उसकी हील इतनी ना हो कि मैं अनकम्फर्टेबल फ़ील करूँ या मुझे गिरने का डर हो यहाँ पर। तो ये देखिए, ये हील मुझे बहुत अच्छी पसंद आई, लेकिन ये किंजा को लेकर मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती इसे पहनकर, तो इसीलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया। ये मैं नहीं लूँगी, तो मैंने दूसरे डिज़ाइन उठाए और यहाँ पर मुझे ये दोनों डिज़ाइन पसंद आए। और हील भी इनकी कंफर्टेबल थी, इतनी ज़्यादा हील नहीं थी कि मैं किंजा को संभाल कर ना चल सकूँ। और डिज़ाइनिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो इसमें से ही मैंने, ये 2-3 कलर हैं, इसमें से ही मैंने एक अच्छा सा कलर अपने लिए चूज़ कर लेना है और ले लेना है।
तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन थे जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए। और जो गरम शूज़ होते हैं, गरम बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, तो गरम वाले भी हमने यहाँ पर देखे। तो परी ने तो पहले ही अपने लिए ऑलरेडी लेकर रखे हुए थे, तो मैं यहाँ थोड़ा देख रही थी अपने लिए। उससे क्या होता है, वो अगर हम सर्दियों में अपने पैर में डालेंगे तो हमें सॉक्स की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इतनी अच्छे से बहुत ही अच्छे लगते हैं और इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर आई हुई थी कि ना चाहते हुए बंदे का दिल करे कि यहाँ पर मैं ले लूँ। तो मैंने सभी यहाँ पर गरम जो जूते थे वो भी देखे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है और बहुत ही सॉफ्ट हैं। अगर आप इनको एक बार पैर में डालेंगे तो निकालने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। लेकिन ये आपको जो है यहाँ पर अगर आप इनको लेते हैं तो इस बार तो इनके काफ़ी शॉल जो हैं अच्छे आए हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब मैं इनको लेती थी तो इनके शॉल उस टाइम पतले आते थे। अब काफ़ी चेंजिंग इनमें हो गई है, तो फिर आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान ज़्यादा रखना होता है इनको यूज़ करते वक्त। ये गीले हो जाएं तो सर्दियों में तो वैसे ही कोई चीज़ें सूखती नहीं हैं, तो फिर वो कहाँ से सूखेंगे। तो ये मैंने वैसे ही थोड़ा सा इधर देखे थे जो ट्राई करके वो वाले थे। तो यहाँ से तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मेरे मतलब का यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसमें से ही मैंने जो फैंसी सैंडल थे बस उसमें से ही मैंने एक ले लिए थे। और गरम वाले जो थे तो उसमें से भी मैंने देखा कि मेरे पास इस तरह के थे, तो फिर मैंने वो नहीं लिए थे। और यहाँ पर फिर हम परी के लिए देखने लगे थे। जब मैंने अपने लिए पसंद करके ले लिए, फिर परी के लिए देखने लगे थे। तो मैंने इसमें से ये वाली डिज़ाइनिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ये थोड़ी मल्टी कलर था, तो ये शेड इस तरह का था कि सभी सूट्स पे किसी भी डार्क लाइट शेड पे आप इन्हें वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर परी देखने लगी थी अपने लिए। तो परी ने जो परी को पसंद आते थे उनका साइज बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। परी के साथ हर बार यही होता है कि जो डिज़ाइन परी को पसंद आता है तो उसका साइज कई बार मिल जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलता। तो आज तो बिल्कुल भी जो उसको पसंद आ रहे थे उनका कलर तो बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा था। ये परी को इस तरह के पिंक जो थे तो ये पसंद आ रहे थे, इसमें ब्लैक में चाहिए था तो बिल्कुल भी ब्लैक कलर इसमें नहीं मिला। ब्लैक जो था वो सिंपल में था। और फिर परी के कपड़ों का भी ऐसा ही हुआ, जो उसने ड्रेसेस पसंद की तो उनके साइज़ उसको नहीं आ रहे थे। तो परी के ड्रेसेस के लिए भी हमें कहीं और ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर से तो परी की ड्रेसेस नहीं मिली हैं। फिर हम आए किंजा की बारी। तो किंजा के लिए मैंने देखे तो किंजा के बड़े ही क्यूट से सबसे छोटा डिज़ाइन जो देखा, लेकिन किंजा को वो डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं आया। हमने वेयर करा के देखा, बड़ा ही क्यूटी सा पीस था, बहुत ही छोटा सा है। देखें आप, ये रहा कितना निक्कू सा, लेकिन फिर भी किंजा के नहीं आया। ये पैर में से किंजा के निकल निकल के जा रहे थे, लेकिन बड़ा ही क्यूट लग रहा था। तो किंजा के लिए तो जो टेडी बियर वाले आते हैं फिर वो ही लेने होंगे, वही उसको परफेक्ट साइज आएगा। तो इसी तरह से बस देखते हुए पूरा दिन मान लें कि बस ऐसे ही काफ़ी टाइम मार्केट में हमें लग गया। और बाकी चीज़ हम वेयर करके जब आए तो यहाँ पर मैंने कुछ पर्स भी देखे। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। तो ये ब्राइडल। तो परी ने यहाँ पर ली थी चॉपस्टिक और आते ही उसने बनाई मैगी फटाफट और परी ने खाना स्टार्ट किया। क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों को तो इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता है, चाइना वगैरह में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, चलिए जल्दी से।